बहन जी। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। तो बहन जी, आप अपनी लड़की से मिलने आई हैं? नहीं नहीं दीदी, हम आपसे मिलने आए हैं। हमको पता चला है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है। आपको देखने आए हैं दीदी, और अपनी लड़की से मिल लेंगे, लेकिन हम दीदी आपको देखने आए हैं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, हम सोचे अपनी बिटिया से मिलने आई हैं और मिलना है तो जाइए मिल लीजिए। हम ठीक है, देखिए बिल्कुल स्वस्थ है, देखिए ठीक है। दीदी बहुत खुशी हुई, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आप हमेशा स्वस्थ रहे, 100 साल जिए दीदी, 100 साल। हाँ दीदी, साक्षी बता रही थी कि आपकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और हम बहुत दुखी हो गए थे, बहुत ज्यादा दुखी। नहीं नहीं बहन जी, परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। देखिए ना, भले चंगे खड़े हैं और पहले से कहीं ज्यादा फुर्तीले हो गए हैं। और फुर्तीलापन तो लाना ही होगा, फुर्तीलापन इस उम्र में हमारे अंदर बहुत आ गया है, समझ लीजिए। अब समझ लीजिए बहुत फुर्तीले हो गए हैं, हर काम को बहुत तेजी से करते हैं, बहुत तेजाई आ गई है हमारे अंदर। और काम धाम करना है तो फुर्तीलापन तो लाना ही होगा, लाना नहीं होगा, क्यों नहीं लाना होगा। समझ लीजिए बहुत फुर्तीले हो गए हैं हम, पीटी उषा की तरह दौड़ दौड़ के काम करते हैं। कभी कभी तो मिल्खा सिंह भी हो जाते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत तेजाई आ गई हमारे अंदर, काम करने में बहुत तेज हो गए हैं। पिंटू के पापा को ऑफिस जाना होता है ना, तो हमको अर्ली मॉर्निंग तो उठना ही पड़ता है, फिर नाश्ता तो बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं अब नाश्ता जब बना ही लिए हैं तो खाना ही बना देते हैं, तो दोपहर का लंच भी तैयार कर देते हैं। क्यों दीदी, मेरी बिटिया काम नहीं करती है क्या? क्या वो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठती है, सुबह खाना वाना नाश्ता वास्ता नहीं बनाती है क्या? नहीं नहीं, आपकी बिटिया खाना वाना सब बनाना चाहती है, बनाती भी है, बनाती है। नहीं दीदी, हमको लगता है आपको छुपा रही है, मेरी बेटी है, बता दीजिए, मेरी लड़की कोई कमी तो नहीं कर रही है, मेरी बेटी कोई ऊंच नीच तो नहीं कर रही है, आप लगता है मेरी बेटी से खुश नहीं है। आप इस उम्र में खाना बनाती हैं और दोपहर का लंच भी तैयार करती हैं, ये बात तो हमें कुछ ठीक नहीं लग रही है। पहले बहन जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप आई हैं कब से खड़ी हैं, बैठ जाइए पहले। बहन जी पहले आप बैठ जाइए, एक तो आपकी तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से आप खड़ी भी हैं, कब से खड़ी हैं, आप बैठ जाइए बहन जी, हम भी बैठ जाएंगे। आप ऐसे मानेंगे नहीं, चलो हम ही बैठ जाते हैं, नहीं तो पहले आप में दोनों लोग खड़े रहेंगे। बैठ ही जाते हैं। तो बहन जी आपको हमारी कसम है, सच सच बताइए, और हमको तो लगता है आपको छुपा रही हैं, मेरी बेटी काम तो करती है ना, घर का काम, खाना वाना बनाती है ना, ये बताइए आगे मुझे। आप अपनी बेटी से तो रोज फोन पे बात करती हैं, तो क्या आपकी बेटी जानकारी आपको नहीं देती है कि वो यहाँ पे क्या करती है क्या नहीं करती है? नहीं बहन जी, हम इतना खोद खोद के बात नहीं पूछते हैं, हम इतना नहीं पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ बहन जी कि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में गई है और इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और हाँ बहन जी, ये भी बात सही है कि मेरी बेटी बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। तभी बहन जी आप अपनी बिटिया से मिल लीजिए, फिर अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा मुझे, बिटिया से मिल लीजिए जाकर के। नहीं नहीं बहन जी, हम अपनी बिटिया से नहीं मिलेंगे, आगे हमको मेरी बिटिया के बारे में बताइए, हमें लगता है आप मेरी बिटिया से खुश नहीं है, मेरी बिटिया तो बहुत खुश है। नहीं नहीं बहन जी, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बिटिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे संस्कार दी हैं आप, हमें आपकी बिटिया से कोई शिकायत नहीं है। ये शादी के बाद के दिनों की बात है, साक्षी 8 बजे तक सो के नहीं उठी, तो मैं दरवाजा खटखटाई, तो बोली मम्मी जी आप क्यों दरवाजा खटखटाई, अभी मेरी नींद तो पूरी नहीं हुई है। तो मैं बोली कि सुबह नाश्ता वास्ता बनाना है तुमको और दोपहर का लंच बनाना है, तो जल्दी उठ जाया करो, देखो घड़ी में 8 बज रहे हैं, अभी तक तुम नहीं उठी हो। आपकी बेटी से बोली कि देखो मैं तो सुबह 5:30 पे उठ जाती हूँ, और मैं ये नहीं कहती तुमसे कि तुम 5:30 पे उठो, तुम 7 बजे तक, 6:30 7 बजे तक उठ जाया करो, ऐसे देर से उठोगी तो नाश्ता नहीं बन पाएगा और दोपहर का लंच भी नहीं बन पाएगा। तो जानती है आपकी बिटिया क्या बोली? बोली मम्मी जी आप 5:30 बजे उठती हैं, तो मुझसे ये उम्मीद मत करिएगा कि हम 5:30 बजे उठेंगे। बोली आपकी लड़की आपको बुढ़ापे में नींद नहीं आती होगी, इसलिए आप जल्दी उठ जाती हैं, तो मुझसे बोली कि अगर आप जल्दी उठ जाती हैं तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच बना दिया करिए, और जो काम आपसे नहीं होगा उसको छोड़ दिया करिए, हम उठेंगे तो काम कर देंगे ना, आप जाइए किचन में काम कर लीजिए और मुझे सोने दीजिए। फिर बहन जी समझ लीजिए उस दिन मैं सोची आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है,
मैं उठ गई, उसे नींद आ रही है तो वो सोएगी ही ना। वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं है और कह भी रही है ठीक कि जब मैं उठी गई हूँ तो मुझे नाश्ता खाना तो बनाना ही पड़ेगा और बनाना भी चाहिए। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा घर है, तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मुझे आपकी बेटी से कोई तकलीफ नहीं है। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है, बहुत संस्कारी है, लेकिन उसकी भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। अब हम समस्याओं को समझेंगे ही। उसकी समस्या है नींद आने की, अब मेरी समस्या है नींद नहीं आने की। फिर क्या है, मैं इस समस्या को समस्या नहीं बनने दी, समाधान कर दी। और समाधान ये हुआ कि मैं किचन में काम करने लगी। अब कोई समस्या नहीं है। आपकी बेटी आराम से कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे, एक दिन तो 12 बजे सो के उठी, तो भी हमें कुछ बुरा नहीं लगा। हम बहुत खुश थे। हम ये सोच के खुश थे कि उसकी नींद तो पूरी हो गई। उस दिन बहन जी बहुत खुश थे, कम से कम उसकी नींद तो पूरी हो गई। नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। कुछ पूरा हो ना हो, लेकिन नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। बहन जी हम बहुत खुश हुए कि आप मेरी बेटी में कोई कमी नहीं निकाली। जब मैं घर से चल रही थी तो मेरी जेठानी यही कह रही थी कि देख लेना, तुम्हारी बेटी में 100 कमी तुम्हारी समधन बताएंगी, लेकिन आप तो मेरी बेटी में एक भी कमी नहीं बताई। बहन जी हम बहुत खुश हैं कि आप मेरी बिटिया में कोई कमी नहीं निकाली, कोई कमी नहीं निकाली। आपकी बिटिया में कोई कमी होता तब तो हम कमी निकालते। आपकी बिटिया में कोई कमी ही नहीं है। बहुत अच्छी है आपकी बिटिया। समझ लीजिए मेरे घर को स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग। मेरा घर स्वर्ग से सुंदर हो गया है, मेरा घर स्वर्ग बन गया। सच कहते हैं बहन जी, आपकी बेटी मेरे घर को स्वर्ग बना दी, स्वर्ग। मेरा घर स्वर्ग हो गया। बस किसी दिन हम न स्वर्गवासी हो जाएं। अरे बहन जी, मरे आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें मत बोला करिए बहन जी, ऐसा मत बोलिए बहन जी। बहन जी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी। समझ लीजिए मेरा घर स्वर्ग बन गया है। आपकी लड़की में कोई कमी तो हम इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आपकी लड़की की वजह से हम फुर्तीले हो गए। एक दिन हमसे कही थी मम्मी जी आप बैठी रहती हैं, इसीलिए आपके अंदर फुर्तीलापन नहीं है। अगर आप दौड़ दौड़ के काम करेंगी तो आपके अंदर फुर्तीलापन बना रहेगा। बस उसी दिन से हम अपने अंदर फुर्तीलापन बना लिए हैं और दौड़ दौड़ के काम करते रहते हैं। सुबह से उठ जाते हैं, पूरा काम करते रहते हैं। बहुत फुर्तीलापन आ गया है मेरे अंदर। अब हम बहुत फुर्तीले हो गए हैं। देखो कोई कहेगा कि हमारी उम्र इतनी होगी, बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन फुर्तीलापन की कमी नहीं है हमारे अंदर। बहुत फुर्तीले हो गए हैं। ये फुर्तीलापन आपकी बेटी की वजह से आया है। पहले बहुत आलसी थे, कोई काम धाम करते नहीं थे, मोटापा कसके चढ़ा हुआ था, लेकिन अब सारा मोटापा खत्म हो गया है क्योंकि मेरे अंदर फुर्तीलापन आ गया है। और ये फुर्तीलापन आपकी बेटी की वजह से आया है। तो मेरे लिए आपकी बेटी बहुत लकी है, बहुत लकी है, समझ लीजिए। मम्मी तुम आई हो? अरे तुम कब आई हो? मम्मी मुझे तो कॉल भी नहीं की थी कि तुम आने वाली हो। वाह क्या बात है मम्मी, मुझे सरप्राइज देने आई हो क्या? नहीं, तुम्हारी सास की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो मैं तुम्हारी सास को देखने आई हूँ। ओह ये बात है। मम्मी जी बिल्कुल ठीक है, फिट और फाइन है, देखो ना भली चंगी तो है। तो ठीक है बहन जी, आप और साक्षी बातें करिए, मैं आप लोग के लिए नाश्ता ले आती हूँ। नहीं बहन जी आप क्यों जा रही है नाश्ता लाने? साक्षी जाओ तुम नाश्ता ले आओ। अरे नहीं नहीं, आपकी बिटिया आपसे बातें करे, हम तो कितनी देर से आपसे बात कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ ना, अभी 2 मिनट में ले आऊंगी। साक्षी तुमको कहना चाहिए था ना कि मम्मी जी मैं नाश्ता लाऊंगी, तुम तो कुछ बोली ही नहीं। अरे मम्मी तुम पागल हो क्या? मैं कह दूं कि मैं नाश्ता लाऊंगी तो मुझे ही लाना पड़ता ना। और मेरी सास बहुत एक्टिव है मम्मी, बहुत एक्टिव, दौड़ दौड़ के सारे काम कर लेती है, तो करने दो ना मम्मी। प्रॉब्लम क्या है? इस उम्र में काम करेंगी मम्मी तो हड्डी पसली उनका ठीक रहेगा, नहीं तो बैठे बैठे मम्मी जंग लग जाएगा, जंग, समझ गई? तुमको बताएं मम्मी, मेरे आने से पहले मम्मी जी खूब मोटाई थी, खा खा के इतना मोटा गई थी कि उठ बैठ नहीं पाती थी। फिर मेरे आने के बाद मेरे वजह से फुर्तीलापन आया है मम्मी। अब तो इतनी फुर्तीली हो गई है कि सारे काम कर लेती हैं। मम्मी तुम इसकी फिक्र मत करो, वैसे भी मम्मी बुढ़ापे में काम करना चाहिए, क्योंकि मम्मी बुढ़ापे में 70 बीमारियां आती हैं, समझ लो। आज मम्मी में 7 बीमारी भी नहीं है, और समझ लो मम्मी काम करने से हड्डी पसली बिल्कुल ठीक है पूरा। और समझ लो मम्मी मिल्खा सिंह की तरह भाग भाग के काम करती हैं और बहुत फुर्तीलापन आ गया है, समझ लीजिए। तो मम्मी इस उम्र में काम करना चाहिए। ये बताओ मम्मी तुम काम करती थी कि नहीं, ये बताओ।
हमको खाना पीना बना के तुम ही तो देती थी। घर के सारे काम तो तुम करती थी ना, अब भी तो करती हो कि नहीं करती हो ये बताओ आगे। हाँ बेटा करते तो हैं, लेकिन मजबूरी है काम करना, कि तुम पानी में हाथ नहीं डालती थी, हर समय तुम्हारी पढ़ाई रहती थी, तो घर का सारा काम तो मुझे करना ही पड़ता था। तो मम्मी वही तो मैं कह रही हूँ, देखो मम्मी तुम काम करने से कितनी फिट और फाइन हो, इसलिए मम्मी बुढ़ापे में काम करना चाहिए, समझ गई मम्मी। और कुछ लोग जब बहू आती है तो संन्यास दे देती हैं, लेकिन मैं अपनी सास को संन्यास नहीं लेने दी, इतना जान लो मम्मी। भगवान बिटिया तुम जो कर रही हो सही नहीं कर रही हो। मम्मी तुम भी ना कहाँ सही गलत के चक्कर में पड़ गई हो, जो हो रहा है मम्मी सब सही है। मम्मी गीता में लिखा हुआ है ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और होने दो। लीजिए बहन जी उठाइए। दीदी आप तो बहुत जल्दी बना के ले आई। मैं आपसे कही ना कि आपकी बेटी के आने की वजह से हमारे अंदर बहुत फुर्तीलापन आ गया है, उसी फुर्ती से गए उसी फुर्ती से आ गए। वाह मम्मी जी बहुत अच्छा रसगुल्ला है मम्मी जी, कहाँ छुपा के रखी थी? मम्मी जी मैं एक रसगुल्ला ले लूं? अरे साक्षी इसमें पूछने वाली बात है क्या, एक नहीं तुम 4 रसगुल्ला खा लो। नहीं मम्मी जी मैं एक ही खाऊंगी। अपनी मम्मी को उठा के दे दो। हाँ ठीक है मम्मी जी। बहन जी आप दुखी क्यों हैं और बहुत मुझे उदास लग रही हैं? नहीं नहीं बहन जी हम दुखी उदास नहीं हैं, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छे घर में आई है। आप एक बहुत अच्छी सास हैं, बहुत अच्छी सास। मैं आपके जैसी नहीं हूँ, आप मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी हो। अब इतना गुणगान मत करिए, खाइए, आप भी बहुत अच्छी हैं, आपकी बिटिया बहुत अच्छी है। आप रसगुल्ला खाइए। दीदी मैं चलती हूँ। अब हम तो आपको नहीं कहेंगे जाने को, अब आप जाना चाहती हैं तो जाइए फिर, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि रात का डिनर करके जाइए और एक रात रुक जाइए, सुबह जाइएगा, इतनी भी क्या जल्दी? नहीं बहन जी हम रात नहीं रुकेंगे और हमें भी बहुत काम रहता है। तो दीदी आप भी समय निकाल के आइए कभी हमारे घर। हाँ जब समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। मम्मी जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, कोई काम होगा तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है साक्षी कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगी, जाओ आराम करो। अरे पिंटू की मम्मी बड़ी उदास लग रही है तुम। तो क्या हर समय दांत चिहाड़े, बताओ? अरे पिंटू की मम्मी तुम तो हर बात पे गुस्सा हो जाती हो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहा है, खुश नहीं हो? कोई बात हो गई क्या? नहीं कोई बात नहीं हुई है, जाओ हमको आराम करने दो, समझ गए? कुछ दिन हम अकेले रहना चाहते हैं। पिंटू की मम्मी कोई बात हुई तो बता दो ना, मन हल्का हो जाएगा। क्यों अपने अंदर इतना विष भर के बैठी हो, बता दो क्या हो गया है, बताओ ना पिंटू की मम्मी, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, साक्षी की मम्मी आई थी। अच्छा तो तुम्हारी समधन आई थी? हमारी समधन मत कहो, वो एक नंबर की कमीनी है, कमीनी। बेटी को ऐसी संस्कार दी है कि मेरी किस्मत फूट गई, अपनी फूटी किस्मत को लेके रो रहे हैं। किससे अपना दुख कहें, किस बुढ़ापे में हमसे काम नहीं होता है। आई थी हमको देखने, अब उनसे क्या बताएं कि तुम्हारी बिटिया की वजह से बीमार पड़ गए हैं, तुम्हारी बिटिया की वजह से। तुम ही बताओ, हमसे बोली आप काम करती हैं किचन में, क्या उनकी लड़की फोन में बताती नहीं होगी? इतनी कमीनी है, अनजान बन रही थी। बोली नहीं मेरी बिटिया तुमको कुछ नहीं बताती है, बिटिया को कमीनी कोई संस्कार नहीं दी है। 9 बजे सो के उठना, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे सो के उठ रही हैं। पापे में हम जाके सुबह से काम कर रहे हैं। जानो तो पिंटू की मम्मी, हम तुम्हारी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। साक्षी को भी अभी कुछ मत कहो, क्योंकि वो भी अभी नई नई इस घर में आई है, धीरे धीरे एडजस्टमेंट कर लेंगी। वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगी, 7 महीने से हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट। जाने दो, आजकल की लड़कियां हैं। लड़कियां और क्या नहीं है, 30 साल उम्र है, 30 साल। और हम इस घर में जब आए थे तो मेरी उम्र कितनी थी? 20 साल। हम एडजस्टमेंट कर लिए और ये 30 साल में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही हैं और नहीं कर पाएंगी। अपने जमाने की बात मत करो,
वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और है। ये बताओ, हमको कोई सास का सुख मिल रहा है? बल्कि सास बनके मेरी किस्मत फूट गई। अपनी फूटी किस्मत को लेके रो रहे हैं। आप में हमारे आराम करने के दिन थे, मगर हम काम कर रहे हैं। के सुख के दिन है, बहू आराम कर रही है। अच्छा ये बताओ, तुम उनकी मम्मी से कोई शिकायत तो नहीं की? उस कमीनी से कोई शिकायत नहीं किए। मन तो हुआ उसकी लड़की का गुणगान सुना दे, लेकिन कोई शिकायत नहीं किए। ये सोच के नहीं किए कि हमेशा सास बुरी होती हैं, सास कमी निकालती हैं। चुप थे, कुछ नहीं बोले, तारीफ कर दिए। साक्षी की मम्मी से इस विषय पे कोई बातचीत नहीं किए हैं, क्यों काम करती है कि नहीं करती है। बल्कि हम कह दिए नहीं, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, हमारे घर को स्वर्ग बना दी है। बस किसी दिन हम लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे, हम कह दिए। चलो अच्छा की। देखो पिंटू की मम्मी, अब वो हमारे घर की बहू है, धीरे धीरे तौर तरीके सब कुछ सीख जाएंगी। समय लगेगा, किसी को बदलने में समय लगता है। तुम सही समय का इंतजार करो, और हमें तो नहीं लगता है कि वो सही समय आएगा, और हमें तो नहीं लगता है कि साक्षी में कोई बदलाव आएगा। ठीक है, घर जैसे चल रहा है चलता रहे। पिंटू की मम्मी परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। हम भी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं, देखो अच्छा दिन कब आता है। पिंटू की मम्मी ये बताओ, तुम्हारी तबीयत अगर न ठीक हो तो चलो तुमको डॉक्टर को दिखा दे, या तो बताओ कोई दवा ववा तुम्हारे लिए ले आए। थोड़ा सा जहर ला के दे दो हमको, ला के जहर दे दो, हम पी के मर जाएं। अरे पिंटू की मम्मी, हम तुमसे इतने खुशी से बातचीत कर रहे हैं और तुम जब देखो तब उल्टा बोलती हो, टेढ़ा बोलती हो। अच्छा तो कभी तुम बोल नहीं सकती हो। जब मेरे साथ अच्छा होगा तभी तुम अच्छा बोलेंगे, हम अच्छा नहीं बोल पाएंगे, समझ गए। और जाओ तुम भी आराम करो, यहाँ दांत मत चिहाड़ो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं। अब यहाँ खड़े खड़े दांत मत चिहाड़ो, जाओ आराम करो, और मुझे भी आराम करने दो, मुझे अकेले रहने दो प्लीज, गिव मी अलोन। वाह पिंटू की मम्मी, अंग्रेजी बोल रही हो? इंटर अंग्रेजी पास है ना, पीजी है, समझ गए। लेकिन यहाँ आके पढ़ाई लिखाई सब चूड़ी भाड़ में चला गया। हाँ हाँ पता है तुम पीजी हो। जान गए, अच्छी बात है। तो प्लीज गिव मी अलोन, अब तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि इस जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। यदि आप अपनी साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपको भाड़े पर रख लेगा। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है, और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।